वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शंस के सभी दर्शकों को नमस्कार। हम दुनिया में रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपने सुना ही होगा दुनिया के मशहूर नाव टाइटैनिक सन 1912 में अटलांटिक महासागर में कैसे डूबा। इस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बाबूजी का ज्ञान बहुत अमूल्य और गहरा है। 20,000 या 30,000 साल पुरानी बातें भी बता सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताने का क्षमता भी ये रखते हैं। इसीलिए हम इन्हें एक अद्भुत मनुष्य मानते हैं। चलिए अब इनसे मिलते हैं हम। अब तक हम कुछ रहस्यमयी घटनाएं जान चुके हैं आपके आशीर्वाद के द्वारा। आज हम टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में सन 1912 में कैसे डूबी इसके बारे में बात करने वाले हैं। वो जहाज एक देश से अमेरिका जाने वाली रूट में अटलांटिक महासागर में जा रही थी। अटलांटिक नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि अटलांटिस उसके नीचे डूबा था। इस जहाज का नाम कुछ अलग रखा गया था पहले, क्योंकि ये डूबा इसके कारण से उसका नाम फिर से बदला गया था। इस जहाज में सिर्फ यात्री ही नहीं, बहुत यात्रियों के साथ बहुत सारा माल भी हम ले जा सकते थे। ये जहाज शायद इतना बड़ा इसीलिए था क्योंकि युद्ध में जाने वाली जहाज जो बहुत माल अंदर रख सके ऐसी बनाई गई थी, सोच के ये। लंदन, ब्रिटेन या इनसे संबंधित कोई शहर, इनमें से किसी शहर से कई लोग एक ही साथ जा सकते हैं, बहुत सारी शहर घूम सकते हैं, ऐसे 1870 में ही निर्णय किया गया था। उस निर्णय के अनुसार सन 1896 में उस जहाज को बनाया गया था। बोले तो वो इतना बड़ा जहाज था कि उसे बनाने में 12 साल से भी ज्यादा समय लग गया था। इतना बड़ा जहाज था वो। अब एक बार सोचिए, इतना समय अगर लगेगा तो वो जहाज कितने सारे लोगों को और कितना सारा माल ले जाने की क्षमता रखती थी वो जहाज, जरा सोचिए आप। वो अटलांटिक से जहां से गुजरने वाली थी, दो नदी, दो जगहों की मिलने वाली स्थल थी वो। और ये जो जॉइनिंग प्लेस है उसमें भूमि के बहुत भीतर समंदर की लहरें बहुत ज्यादा होती थी। इसकी वजह से जो लहरें उठी उसे वो झेल नहीं सके थे। ऐसे बहुत सारे लहरें उठने के कारण सीधा जाने वाली जहाज थोड़ा अपने रास्ते से हट गई थी। इन हालातों के बीच ये बहुत सारी लहरों के बीच फंस गई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। एक तरफ बहुत तेज लहरें और दूसरी तरफ बहुत तेज बारिश। इन दोनों वजहों के कारण जहाज उल्टा हो गई। ऐसी कठिन हालात थी। उस दिन वो जहाज डूब गया। बहुत सारे लोग मर गए थे। बहुत सारा माल का भी नुकसान हुआ था। आज तक वो जहाज और वो माल सागर के नीचे ही है। दोनों तरफ बड़े चट्टान थे, दोनों तरफ ये हिमशैल थे। इन दोनों के बीच में वो जहाज फंस गई। यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती थी। इस बीच में उसको फ्रिक्शन ज्यादा होने लगी और बैलेंस नहीं रही। बैलेंस न रहने के कारण वो जहाज टूटने लगा। टाइटैनिक जहाज पहली बार जब समुद्र में सफर के लिए निकली तो लोगों में कितना उत्साह था। इस जहाज की चौड़ाई लगभग 300 फीट थी और उसकी लंबाई आप देखें तो 1000 फीट थी। तो देखिए वो कितना विशाल जहाज हुआ होगा ना। कितने लोग इकट्ठे हुए थे उसके पहली सफर देखने के लिए। जैसे मैंने पहले ही कहा, इसमें बहुत लोग, 2000 लोग थे। बाबूजी, पहली सफर पर रवाना होने से पहले इस जहाज को देखने कितने लोग आए थे। 15,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। उसमें कितने लोगों ने सफर किया था। 1700 से भी ज्यादा लोग। मार्कोनी, जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया, वो भी इस टाइटैनिक जहाज में सफर करने वाले थे, लेकिन वो समय पे नहीं पहुंच पाए। ये बात सच है क्या। उनके दिमाग में पहले से ही कोई चेतावनी आई थी। यही वजह थी उनके जहाज में न आने की। तो फिर मार्कोनी ने यह खबर कैसा जाना। वो पूरी तरह मानसिक और शारीरिक तरीके से स्वस्थ नहीं थे। कभी कभी हमें लगता है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए, किसी जगह नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने उस दिन इस संकेत को माना और उन्होंने ये निर्णय लिया कि उस जहाज पे उन्हें नहीं जानी चाहिए। इस जहाज में
कोयला रखने के लिए एक कमरा था। उस कमरे में आग लगने के निशान भी देखे गए और वो पूरा फैल गया, ऐसा एक कहानी है। और दूसरी कहानी ये है कि ये एक हिमशैल से टकरा कर डूब गया। सच में वहाँ क्या हुआ था? तो मैं पहले ये कह रहा था कि वो दो चट्टानों के बीच, दो हिमशैल के बीच फंस गई। वो मुड़ नहीं पाई और एक जगह इतने हिलने के कारण अंदर जो कोयला था वो अपने आप ही जल गया और आग पूरी जहाज में फैल गया। ये कोयला जो है वो जलने के कारण वही इस तरह आसानी से जहाज का टूटना और पानी अंदर आने का कारण था क्या, या फिर हिमशैल से टकराने के कारण जहाज टूट गया था? तो मैं कह रहा था कि ये जहाज गलत दिशा में घूम के आ गई थी और हिमशैल के बीच में फंस गई थी। वो इतना जोर से जाके फंस गई कि उसे बहुत ज्यादा धक्का लेकर दूसरी तरफ खींचना पड़ा। इसके कारण वो टूट गया और पानी अंदर आने लगा। दूसरी तरफ आग जो लगी थी कोयले के कारण वो पहले छोटी थी लेकिन अब ज्यादा फैलने लगी। इनके जाने वाली रास्ते में ही वो हिमशैल आ गया था क्या, या फिर वो दिशा खोकर सफर कर रहे थे? वो जहाज सागर में पूरा एक घंटा गलत रास्ते पे जा रहा था। उनके गलत रास्ते पे जाना ही उनका हिमशैल से टकरा के डूबने का कारण था क्या? ये बात बिल्कुल सच्ची है। उस टाइटैनिक जहाज के कप्तान जो थे उनको वो आइसबर्ग, उस हिमशैलिका उधर होने का पहले से ही कोई चेतावनी आई थी क्या? नहीं, उन्होंने बाइनोकुलर्स रखने वाली कमरे को ताला लगा के उसकी चाबी अपने हाथ में लेके उस जहाज के कप्तान वापस इंग्लैंड को एक दूसरे जहाज में रवाना हो गए थे, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। बहुत सारे लोग मर गए। ये सच नहीं है। उस जहाज के कप्तान ने तब क्या किया था? उन्होंने कोशिश किया, उपाय बना के सबको बचाने के रास्ते निकाले। वो सबके सामने आके लड़े तो वो बाहर नहीं गए, वो खुद मर गए। उन्होंने हिमशैल से टकराकर कोई बीमा रकम इंश्योरेंस कंपनी से पाने के लिए ऐसा किया था क्या? वो सिर्फ रास्ता भटक गए थे और कुछ नहीं। एक घंटा रास्ता खो जाने से वो उस हिमशैल से बचकर नहीं निकल सके, यही सच है। उस व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की मालिक उस जहाज पे सफर नहीं कर रहे थे, क्यों? उनका एक बड़ा ग्रुप था जो जाना चाहते थे उस कंपनी के लोग, लेकिन उनके परिवार में कुछ परेशानी आ गई और दूसरा कुछ काम भी आ गया था, इसीलिए वो नहीं जा सके थे, नहीं तो शायद वो भी जाते थे। उन्होंने पिछले दिन अपनी तबीयत ठीक न होने की कहानी सबको सुनाई थी और अगले दिन क्लब में जाके खेल रहे थे। इन दोनों में से कौन सी बात सच है? वही वजह था, उनकी शरीर ने उनको रोका था, इसलिए वो उस दिन नहीं गए। वो अस्वस्थ थे, इसीलिए नहीं गए। अगले दिन सुबह वो ठीक हो गए थे, इसलिए वो फिर से क्लब गए, वरना इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग इंश्योरेंस रकम क्लेम करने के लिए ब्रिटानिक जहाज जो थी, ब्रिटानिक जहाज पहले एक दुर्घटनावश होकर उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा देने से इनकार किया, इसलिए उसी जहाज को उन्होंने नाम बदलकर समंदर में फिर से चलाया, ऐसा कहा जा रहा है। ये कितनी सच है? वो सिर्फ इंश्योरेंस पाने के लिए ऐसे करने वाले नहीं थे, वो बहुत अमीर लोग थे। तो उस हालत में वो और जहाज बनाना चाहते थे, यही सच है और कुछ नहीं है। सर, दुनिया के सारे लोग वो जहाज उस हिमशैल से टकराकर उसके डूबने वाली हादसा को, एक एक पल के घटनाओं को आपके द्वारा देखना चाहते हैं। जहाज को आगे ले जाते समय दोनों तरफ से तेज लहरें उठने के कारण उसकी हालत थोड़ा अस्थिर हो गई और वो हिलने लगी। ऊपर से तेज बारिश हो रहा था और घने बादल भी घिरने लगे थे, तो इन दोनों से और लहरों से बचने के लिए जहाज को उन्होंने एक दूसरी तरफ मोड़ा और आगे चलाने लगे। उस रास्ते पे आधे घंटे चलने के कारण वो अपनी दिशा खो बैठे थे।
वापस रास्ते पे आने की उम्मीद से वो और आधा घंटा चलाने लगे और आखिर हिमशैल से टकरा गए। उन्होंने सोचा कि जहाज की इतनी वजन से वो हिमशैल चट्टान को टक्कर देके उसे तोड़ देंगे, लेकिन उल्टा जहाज टूट गया। वो सोच रहे थे कि कैसे भी करके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन तीनों तरफ से घेरे हुए थे और वो अच्छी तरह फंस चुके थे। एक तरफ टूट के पानी अंदर आ रहा था, दूसरी तरफ वो डूबने वाले थे, और तीसरी तरफ अंदर कोयले का आग जो जल रहा था। तो एक तरफ जहाज आग में जल रही थी और दूसरी तरफ पानी भर के डूब रही थी। तो टाइटैनिक अब दो भागों में टूट गया था। दोनों भाग अभी खतरे में थे। एक भाग आग से जल रहा था और दूसरा टूट के पानी अंदर आके डूब रहा था। तो यही कारण थे उन सब यात्रियों के मौत के, और यही सच्ची घटना था जो उस दिन हुआ था। जैसे टाइटैनिक के फिल्म में दिखाई गई थी वैसे ही जहाज दो भागों में टूट गई थी क्या? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng đến đừng có ghê đâu đừng đến nghĩ đừng nghĩ đừng hay đi. उसका बीच का हिस्सा दो भागों में टूट गया। यही सच्चाई है। इस टाइटैनिक के फिल्म बनाने वाले निर्देशक, उन्होंने असली जहाज जैसे टूटी वैसे ही दिखाई थी क्या? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng nghĩ đừng hay đi. जी हाँ, लेकिन उन्होंने फिल्म में थोड़ा कल्पना भी जोड़ा है। वो किस समय पे टूटा था और उस समय वहां का हालात, तापमान कैसा था? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng hay đi. -13 डिग्री रहेगी। सूरज नहीं दिखेगा अटलांटिक में। तो सूरज की रोशनी नहीं थी। दोनों तरफ हिमशैल ही थी। -13 डिग्री थी। शायद 35 या 45 भी हो सकता था, लेकिन -13 डिग्री कह रहे हैं। उस कंपनी ने जितने लाइफ बोट चाहिए थे सबके लिए उतने क्यों नहीं रखे थे? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng nghĩ đừng hay đi. लाइफ बोट्स बहुत थे, लेकिन उस कप्तान ने सोचा कि ये काफी है। बहुत थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया उतना। इस जहाज को टूटने में पूरे 2 घंटे और 40 मिनट का समय लगा था, इसीलिए उस टाइटैनिक फिल्म को बनाने वाले निर्देशक ने भी 2 घंटे और 40 मिनट ही दिखाए थे। ये सच है या झूठ? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng nghĩ đừng hay đi. उन्होंने पूरा पिक्चर तो 3.5 घंटे का ले रखा था, लेकिन उसे कम करके इतना समय का कर दिया। ये सिर्फ आखिरी वर्षन था। क्या उस कप्तान ने आसपास के जहाजों से मदद मांगा था? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng đến nghĩ đừng hay đi. नहीं सुन सकते, कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि घने बादल थे तब और हिमशैल में फंस गया था। वो बहुत जरूरी है। इसीलिए नाविक भी नहीं बचे, कप्तान भी नहीं बचे, किसी की जान नहीं बची। वो सब मर गए। उन्होंने दो जहाजों से मदद मांगी थी, उसमें से एक जहाज उनकी मदद करने आई थी, वो दूसरी जहाज नहीं आई थी, और उस दूसरी जहाज का कप्तान आराम करने के लिए सोने गए थे, ऐसा कहा गया है। ऐसा कोई जहाज वहां आया था क्या? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng nghĩ đừng hay đi. इनके आसपास 17 मील की दूरी तक कोई और जहाज नहीं था। ऐसी कोई भी जहाज इनकी तरफ नहीं आई नहीं थी आई क्या? थी। इस जहाज में से कितने लोग बचाए गए थे? महिलाएं और बच्चे बचाए गए थे क्या? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng hay đi. ज्यादा नहीं, एक या दो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। बाकी सब मर गए थे। इस जहाज के पहले सफर शुरू होने के लिए 14 साल पहले ही एक पुस्तक छपा गया था। उस पुस्तक का नाम था द wreck ऑफ द टाइटन। यह कैसा संभव है? उस पुस्तक का लेखक एक भविष्यवक्ता था क्या? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng đến nghĩ đừng hay đi. ऐसा नहीं, लेकिन ऐसे ही कभी कभी हमें ऐसा लगता है। ये भी कुछ इसी तरह की बात थी। वही सच्चाई है। जहाज में फंसे हुए लोग कैसे बचाए गए थे? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng nghĩ đừng hay đi. कुछ लोग आए, कुछ दूर उनके छोटे नावों को छोड़ के इन्हें बचाने आए थे। उन्होंने रस्सी बांध के इन्हें खींचा, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं बच सके। कितने लोगों की मौत हुई? कितने लोग बचाए गए थे सर? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng nghĩ đừng hay đi. बहुत कम लोग बचे थे। लगभग सारे यात्री मर गए थे। बस कुछ 30 लोग बचे होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बाबूजी, कैसे उन यात्रियों ने उस लाइफ बोट को चलाना सीख लिया था? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng đến nghĩ đừng hay đi. उधर काम करने वाले थोड़े लोगों को वो प्रशिक्षण दिया गया था, इसीलिए वो चलाने जानते थे। जहाज में काम करने वाले कर्मचारियों ने यात्रियों की बचाव में मदद किया क्या? Đứng nghĩ đừng đến nghĩ đừng hay đâu đừng đến nghĩ đừng hay đi. बहुत लोगों ने वहां से छलांग मार के जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। सिर्फ एक या दो लोग बच सके।
लेकिन सब लोगों ने अच्छा, मदद उस किया। समय जहाज में जो मौजूद थे, उन कर्मचारियों को भी बचा लिया गया था क्या? लेकिन किसी को नहीं बचा पाए। लेकिन उनकी मौत कैसी हुई? बर्फ जमने के लायक 13 डिग्री, -13 डिग्री की तापमान थी तब उधर। बहुत ठंड के कारण इतने बड़े बर्फ के चट्टाने, उनके बीच में वो तैर नहीं सकते, वहां से बच के बाहर भी नहीं आ सकते। उन्हीं हालातों में वो लोग मर गए थे। ज्यादातर यात्रियों की तो उनकी कमरे में फंसकर ही वहां उनकी मौत हो गई, ये बात सच है क्या? हाँ, ये बिल्कुल सच है। उन्होंने बीमा कंपनी से कुछ रकम पाया क्या? हाँ, पैसेंजर ज्यादा थे तो मिला होगा। जो लोग मरे उनके घर वालों को रकम जरूर मिला होगा। यह सच है। उस दिन छपी अखबार का शीर्षक था, टाइटैनिक डूब रहा है लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। क्यों ऐसा छपा गया था? क्योंकि लोग डर जाएंगे, कोई बाहर नहीं आएंगे। इसी कारण ऐसा किया गया। बाद में धीरे धीरे खबर फैल गई थी। इसको कैसे 3.5 घंटे लग गए थे सागर में डूबने के लिए? एक एक भाग धीरे धीरे टूटने लगा था। पहले बीच में टूटने के कारण ही ये टूटना फैल गया था। तब तक उसका वजन बैलेंस, क्योंकि वो लकड़ी की थी तो सहेगी वजन बैलेंस, और उसके अंदर पानी और आग फैलने की वजह से कुछ करना मुमकिन नहीं था। ऐसे ही हुआ था। उस दुर्घटना की वजह से हमें क्या क्या नुकसान हुई, ये बता सकते हैं क्या? एक छोटी चीज भी उसमें से नहीं बचा सके। सारा माल का नुकसान हो गया। भविष्य में उस टूटे हुए जहाज को सागर के नीचे से बाहर निकालने का संभावना है क्या? इतनी गहराई में वो बुरी तरह फंस चुका था, कुछ नहीं कर सकते थे। टाइटैनिक फिल्म में जैसी दिखाई गई थी, वैसे कोई प्रेम कहानी उस जहाज में थी क्या? नहीं, थोड़े बहुत जोड़ियां हुए होंगे, लेकिन ऐसे प्यार करने वाले कोई नहीं। एक एक औरत 3 जहाजों में काम कर चुकी है, वही कंपनी की, ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिक। उन तीनों जहाजों की ऐसी हादसा हुई थी और वो तीनों बार ये औरत बच गई थी, ये बात सच है क्या? सिर्फ 2 जहाजों से, टाइटैनिक से नहीं। ये बात बिल्कुल झूठ है। तो वो औरत टाइटैनिक में नहीं गई थी? 100%। ये एक हिमशैल से टकरा गया तो भी इस जहाज को कुछ नहीं होगा, ऐसे कह के इसे सफर किया गया था। लेकिन एक हिमशैल चट्टान एक इतने बड़े जहाज को टूट के डुबा देना, ये बात कैसे मुमकिन है? दुनिया के सारे चट्टानों से मुकाबले हिमशैल बहुत मजबूत होता है। उससे टकरा के बच नहीं सकते, यही बात है। सर, इस टाइटैनिक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कीमती समय हमारे साथ बिताकर ये सब जानकारी देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। वर्ल्ड वंडर प्रोडक्शन दर्शकों को और मेरे प्रिय प्रशंसकों को आज जानकारी देता रहूंगा। नमस्ते।